ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंक के 9 बड़े ठिकानों को धूल चटा दी। लेकिन ये जो सांप है ये अभी मरे नहीं है, बल्कि अपनी पूंछ हिला हिलाकर खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके को नया आशियाना बना रहे हैं। जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार संगठन जो कभी पीओके की छिपी गुफाओं में छिपे रहते थे, अब केपीके की उबड़ खाबड़ वादियों और अफगान सीमा की आड़ में रह रहे हैं। मंसेरा जिले के गहरी हबीबुल्ला कस्बे में 14 सितंबर को जैश ने एक ऐसा जलसा किया जो दिखने में एक धार्मिक सभा थी, लेकिन हकीकत में युवाओं को जिहाद के नाम पर भर्ती करने का एक घिनौना खेल था, वो भी भारत पाक क्रिकेट मैच से ठीक कुछ घंटे पहले, ताकि भीड़ जुटे और जहर फैले। इस रैली की कमान संभाली जैश के बड़े सरगना मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने, जिसे भारत की खुफिया एजेंसियां सालों से ढूंढ रही है। आधे घंटे के अपने जहरीले भाषण में उसने ओसामा बिन लादेन को शोहदाए इस्लाम और प्रिंस ऑफ अरब कहकर महिमा मंडित किया, नई पीढ़ी को कश्मीर और अफगानिस्तान के नाम पर जंग के लिए उकसाया और तो और ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के खानदान के लोगों के मरने का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के चीफ ने खुद जैश के आतंकियों के जनाजे में सलामी देने का हुक्म दिया था। ये तो खुला सबूत है कि पाकिस्तान की फौज और आतंकी मिली भगत है। सबसे शर्मनाक ये है कि इस जलसे में न सिर्फ जैश के हथियारबंद कैडर M4 राइफलों से लैस सुरक्षा दे रहे थे, बल्कि गरही हबीबुल्ला पुलिस स्टेशन के अफसर भी मंच पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। दूसरी तरफ हिजबुल मुजाहिदीन ने केपीके के लोअर दिर जिले में HM313 नाम का एक नया ट्रेनिंग कैंप खड़ा किया है, जहां 313 का मतलब बदर की जंग और अलकायदा की ब्रिगेड से है। वैश्विक जिहाद की निशानी बनाकर नए लड़ाकों को ललचाने का ये एक नया तिकड़म है। ये कैंप पीओके के तबाह ठिकानों की जगह लेगा और जहां इकबाल और साजिशें रात दिन पकेंगी। ऑपरेशन सिंदूर ने पीओके को असुरक्षित बना दिया था इन आतंकियों के लिए, लेकिन पाकिस्तान की सेना और हुकूमत की जो वो साजिशें हैं वो छुपी नहीं है, वो खुली हिमायत से केपीके को आतंक का नया किला बना रहे हैं। सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत कब तक पाकिस्तान की इस दोगली हकीकत को नजरअंदाज करता रहेगा? क्या ये शिफ्ट भारत की सुरक्षा के लिए नया खतरा है, या फिर हमारी खुफिया एजेंसियां फिर से इन सांपों को दबोच पाएंगी? इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस पूरे षड्यंत्र की तफसील, कहां, कैसे और किसके सहारे आतंक का यह नया जाल बुना जा रहा है और किस तरीके से अपना नया ठिकाना इन आतंकियों ने ढूंढ लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए, कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी। पीओके टूटा तो केपीके बना, आतंक ने नया ठिकाना चुना। केपीके बना आतंक का नया गढ़, सामने आई पाकिस्तान की दोगली हकीकत। पुलिस फौज भी साथ खड़ी, पाकिस्तान की सच्चाई खुली। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हमलों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचों की कमर टूट गई, 9 बड़े ठिकाने तबाह हुए और पीओके अब आतंकियों के लिए सुरक्षित जगह नहीं रही। इसी वजह से जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन अब धीरे धीरे केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा में अपने ठिकाने शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भौगोलिक गहराई और अफगान सीमा का नजदीकी सहारा उन्हें सुरक्षा देता है। केपीके के मंसेरा जिले में आतंकियों ने अपनी नई गतिविधियों की शुरुआत कर दी है। गरही हबीबुल्ला कस्बे में जैश ए मोहम्मद ने 14 सितंबर को एक बड़ा सार्वजनिक जलसा किया। दिखावे में ये एक धार्मिक सभा थी, लेकिन असलियत में ये एक भर्ती अभियान था, जिसमें युवाओं को आतंक में शामिल होने के लिए उकसाया गया। ये कार्यक्रम भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से कुछ घंटे पहले आयोजित किया गया, ताकि बड़ी भीड़ जुटाई जा सके। इस रैली की अगुवाई जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने की। भारत की एजेंसियां उसे लंबे समय से ढूंढ रही हैं। अपने आधे घंटे के भाषण में उसने ओसामा बिन लादेन को शोहदाए इस्लाम और प्रिंस ऑफ अरब कहते हुए महिमा मंडित किया और नई पीढ़ी को कश्मीर और अफगानिस्तान के नाम पर जिहाद के लिए उकसाया। उसने यहाँ तक कहा कि भारतीय हमलों में मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए और पाकिस्तानी सेना के चीफ ने खुद जेएम आतंकियों के जनाजे में सेना को सलामी देने का आदेश दिया। ये बयान इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सेना आतंक को संरक्षण देती रही है। मौलाना की सच्चाई बता रही है कि भावलपुर के अंदर के ताबूत निकलते हैं
और इधर GHQ से आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी। आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस रैली को न सिर्फ जेएम के हथियारबंद आतंकी सुरक्षा दे रहे थे, बल्कि स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी। गवाह बताते हैं कि कैडर M4 राइफलों से लैस थे और उनके साथ गढ़ी हबीबुल्ला पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी मौजूद थे। इससे साफ है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना की छुपी नहीं बल्कि खुली मिलीभगत आतंकियों के साथ है। हिजबुल मुजाहिदीन ने भी KPK में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी है। लोअर दिल जिले में नया ट्रेनिंग कैंप बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है HM 313। 313 सीधा इशारा बद्र की ऐतिहासिक जंग और अलकायदा की ब्रिगेड 313 की ओर है। मकसद ये है कि इसके जरिए वैश्विक जिहादी पहचान बनाई जाए और नए लड़ाकों को आकर्षित किया जाए। ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर ने POK में आतंक का ढांचा तोड़ दिया, लेकिन अब पाकिस्तान KPK को आतंकियों का नया अड्डा बना रहा है। मसूद इलियास कश्मीरी जैसे आतंकी खुलेआम जहर उगलते हैं और पुलिस उनकी हिफाजत करती है। सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान कब तक अपनी दोगली नीति छुपाता रहेगा और क्या दुनिया अब उसकी असलियत पहचानने के लिए तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इससे ये तो साफ हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त चोट ने POK के आतंकी ढांचों को तोड़ तो दिया, लेकिन पाकिस्तान की दोगली हकीकत अब KPK के पहाड़ों में छिपकर नया जाल बुन रही है। मनसेहरा के गढ़ी हबीबुल्ला में जैश का वो जलसा जहां मसूद इलियास कश्मीरी ने ओसामा को शहीद ठहराया और मसूद अजहर के खानदान की शहादत का रोना रोया सिर्फ भर्ती का बहाना था। पाकिस्तानी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का हिजबुल का HM 313 कैंप लोअर दिल में बदर की जंग की याद दिलाकर वैश्विक जिहाद का परचम लहरा रहा है, ताकि नए खून के घूंट पिलाए जाए। ये सब पाकिस्तान की फौज की खुली हिफाजत के बिना मुमकिन नहीं है। जनाजों में सलामी और रैलियों में सुरक्षा और सीमा पार साजिशें KPK अब POK की जगह ले रहा है। अफगान सीमा की आड़ में गहराई पाकर, लेकिन भारत की नजरें इन पर टिकी है। लेकिन इससे ये भी साफ हो जाता है कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की हुकूमत है, वो लगातार उनकी आतंकियों से मिली भगत है। और ये जो बयान है ये इसको पुष्टि करते हैं इसकी, और इसका सबूत है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो लगातार आतंकियों के साथ मिली हुई है। सवाल ये है कि क्या दुनिया पाकिस्तान की इस मिली भगत को बेनकाब करेगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस दोगले चेहरे को आईना दिखाया जाएगा या फिर ये जहर कश्मीर की शराहों में फिर से घुलने लगेगा? में आपने देख लिया, इस खास रिपोर्ट में आपने देखा कि आतंक की जड़ें गहरी हैं, लेकिन हमारी हिम्मत और सतर्कता भी कम नहीं है। आखिर में एक बात तो माननी पड़ेगी, शांति का रास्ता साजिशों से नहीं बल्कि सच्चाई और कार्रवाई से ही खुलेगा। आप भी अपनी राय जरूर बताइए, क्या KPK का ये नया ठिकाना भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।